वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर हाज़िर हुई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं बना रही हूँ अलसी के लड्डू। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अगर आप मेरी रेसिपी की तरह बनाएंगे तो बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे और ये इतने हेल्दी होंगे। अगर आपके पट्ठों में दर्द हो, जोड़ों में, तो उनके लिए बहुत फ़ायदा है। आप ये नोट कर लीजिएगा कि मैंने इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। आप मेरी पूरी वीडियो वॉच करा करें और चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे चचा जान हैं और मेरे बच्चों के दादा अबू हैं, तो वहाँ बैठ के वो लूडो खेल रहे थे और आज बच्चे कह रहे थे कि अम्मी हमें फटाफट हमें कबाब फ्राई कर दें। तो कबाब के साथ हम कोल्ड ड्रिंक या चाय लेके उनसे करेंगे। तो मैंने फ्रीज़ किए हुए थे कबाब, वो मैंने फटाफट निकाले, फ्राई किए। जब मेरे बच्चों के दादा अबू जी आते हैं तो बच्चों की ईद हो जाती है कि चलो आओ दादा अबू जी फ़ौरन आओ लूडो खेलते हैं। तो बच्चों के साथ लूडो खेलना शुरू हो जाते हैं। और 2 बेटे मेरे स्कूल नहीं गए, एक मेरा बेटा स्कूल गया। मैं आपको दिखाती हूँ। इस मेरे बेटे के भी लूडो खेलने का बहुत दिल कर रहा था, लेकिन पेपर हो रहे तो इसलिए छुट्टी नहीं की, इसलिए रेडी हो गए और ये अब स्कूल जाएंगे। बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं अपने दादा बहू के साथ और एक बेटे मेरे स्कूल चले गए। तो मैं जब तक फटाफट मैं कपड़े प्रेस कर लूँ और फिर मैं लड्डू तैयार करती हूँ। कपड़े भी मैंने सारे प्रेस करके रख दिए। अब मैं इस तरह करती हूँ कि हैंगर करके रख देती हूँ। हैंगर करके ये इस तरह ये होता है कि मुझे कोई फिर बाद में मुश्किल नहीं होती। एक दिन तो होता है मुझे कि कपड़े काफ़ी सारे प्रेस करने पड़ते हैं, पहले धोने पड़ते हैं, फिर प्रेस करने पड़ते हैं। लेकिन ये है कि बच्चे जब ट्यूशन जाते हैं, मदरसे जाते हैं, तो ख़ुद ही वो चेंज कर लेते हैं। मुझे फिर इतनी मुश्किल नहीं होती। तो ये करके मैं रख देती हूँ, तो पूरा हफ़्ता फिर ईज़ी गुज़र जाता है मेरा। अलसी मैंने लिए हैं 2 गिलास। इसको पहले मैं अच्छी तरह मैंने छान लिया था। बाज़ होती हैं थोड़ी डस्ट वगैरह होती है। और ये देखें, ये आपको ये हकीम से मिलेगा और ये है आधा किलो। और 3 गिलास मैंने लिए हैं आटे के, चक्की का आटा है, इसको छान के मैंने अच्छी तरह ऐड कर लिया था। और ये है बादाम, बादाम आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये है किशमिश, ये है काजू और ये है अखरोट और ये है गुड़। जैसा कि मैंने अलसी लिए आधा किलो, तो आपने गुड़ भी लेना है आधा किलो ही। सबसे पहले इस तरह करती हूँ कि अलसी को भी फ्राई करना है और मैं आटे को पहले करती हूँ। लेकिन आटे के अंदर ना मैंने घी ऐड करना है ना ऑयल ऐड करना है। इसको इसी तरह हमने फ्लेम स्लो में रख के इसको भुनेंगे। इतना भुनेंगे जब इसमें से खुशबू आने लगेगी तब मैं इसको उतार दूँगी। लेकिन चमचा लगातार चलाते रहना है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। अगर चमचा ज़रा सा भी रुक गया तो नीचे हमारा लग जाएगा आटा। और इसमें से इतनी प्यारी खुशबू आ रही, जैसे बेसन को फ्राई करो ना ऑयल में, इस तरह की आ रही है खुशबू। आटा भी हमारा हो गया है फ्राई। अब इस तरह करती हूँ कि अलसी को भी फ्राई करूँगी। और अलसी को हम इतना भूनेंगे जब उसमें से आवाज़ आने लग जाएगी ना, तो तब हम उतार देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं इसको जलाएंगे। ये देखिए, हमारी अलसी में से चटकने की आवाज़ें आने लग गई हैं, तो समझो हमारी अलसी बिल्कुल रेडी हो गई है। और चूल्हा मैंने ऑफ़ कर दिया। अब मैं इसको उतार दूँगी। अलसी को मैंने 2-3 मिनट तक रहने दिया था, तो हमारी अलसी भी ठंडी हो गई है। तो अब इस तरह करती हूँ कि इसका मैं ग्राइंड करूँगी। इसको अच्छा सा करना है, ग्रैंड पाउडर बनाना है। इसमें थोड़ा सा भी अगर रह गया तो बच्चे, ये है कि बच्चे फिर नहीं खाएंगे। बच्चे कहेंगे ये क्या है अलसी। तो इस तरह करके देंगे, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। अलसी को मैंने ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह। तो इसको अब मैं आटे के अंदर ही ऐड कर दूँगी। आटे के अंदर ये सब चीज़ें ऐड करेंगे। सारे मैंने ग्राइंड कर कर ले आई हूँ। और अब इस तरह का जो ड्राई फ्रूट थे थोड़े से पड़े, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये जिस तरह जो जो मैंने चीज़ें ऐड की हैं ना, बाकी जो से अलसी और आटा, ये आपने इसी तरह करना जिस तरह मैंने किए। बाकी जो उनसे बादाम और किशमिश वगैरह, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और किशमिश नहीं मैंने ग्राइंड करनी, वो चीज़ें करूँगी। बाकी बादाम जदाम, बाकी ये किशमिश को इसी तरह ही ऐड करेंगे।
सॉरी, मुझे बताने का याद नहीं रहा, घी भी इसमें ऐड होता है, लेकिन घी हम एंड में ही यूज़ करेंगे, शुरू में नहीं करेंगे। जो चीज़ें हमने की थी वो हमने वैसे घी के बगैर ही ड्राई करनी थी उनको। और अब मैं इस तरह करती हूँ कि पहले हम गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं अच्छी तरह। फ्लेम मैंने स्लो ही रखी है, स्लो में ही हम सब कुछ करेंगे। और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दूँगी। अच्छा सा हमारा जब मेल्ट हो जाए, थोड़ा सा रह गया गुड़, और मैंने इसके अंदर ना आधा कप और पानी ऐड कर दिया था। गुड़ हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल सही मेल्ट हो गया। इसी तरह की हमें तार चाहिए थी। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ घी। इसको भी हल्का सा मैं जब करूँगी, फ्लेम मैंने हल्का सी मैंने की हुई है, अभी ऑन की हुई है, अभी ऑफ़ नहीं की। तो जब मैं इसमें आटा ऐड कर दूँगी, सब चीज़ें जो सी मैंने ग्राइंड करके रखी थी, तब मैं चूल्हा ऑफ़ कर दूँगी और बहुत जल्द लड्डू बनाएंगे। अगर ठंडे हो गए ना तो बिल्कुल भी नहीं फिर हमारे लड्डू बनेंगे। अब इस तरह करेंगे, इसको मैं नीचे उतारने लगी हूँ और इसको जितनी जल्द हो सके उतनी इसको जल्दी जल्दी मिक्स करूँगी। अगर ये ठंडा हो गया, क्योंकि हमने चाशनी थोड़ी थिक की है, तो ये ठंडा होकर जम जाएगा, तो लड्डू हमारे बिल्कुल भी सही नहीं बनेंगे। अब इसको मैं परात में निकालने लगी हूँ। जिस तरह मैंने बनाए हैं आप भी इसी तरह बनाना, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करना, तो देखना आपके भी अलसी के लड्डू इतने टेस्टी बनेंगे कि बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। अब इस तरह करती हूँ कि इसके छोटे छोटे जिस तरह होते हैं लड्डू, उनकी उतने ही शेप इसके देंगे, ना बहुत बड़े करूँगी और ना ही बहुत छोटे। और दबा दबा के इसको करेंगे ताकि हमारे लड्डू टूटे ना जल्दी। अगर हमने नॉर्मल से किए तो जल्दी टूट जाएंगे। ये देखें इस तरह करके ना, ये देखें कितने अच्छे बन गए। लेकिन अभी भी हमारा ये जो से है ना, ये बैटर ये भी बहुत गर्म है। हालांकि मैंने अपने ग्लव्स भी पहने हुए हैं, लेकिन फिर भी हाथ इतने गर्म हो गए। और मैं सारे बना के इसी तरह रख दूँगी। सारे लड्डू मैंने बना के रख दिए हैं और मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। और इतने टेस्टी बने जिस तरह मैंने बनाया है। जो घी के अंदर मैंने आटे को नहीं ना फ्राई किया, उसके घी के बगैर ही फ्राई किया, तो आप भी घी के बगैर ही फ्राई करना, उसके टेस्ट अलग ही होगा और आपको देखना बहुत पसंद आएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपनी फैमिली मेम्बर और अपने फ्रेंड से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मुझे दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।